बात उस लड़की की जिस पर इस तरह से दरिंदगी की गई। इन 6 लोगों ने इस लड़की के साथ ये अपराध किया। उसकी हालत में फिलहाल कोई सुधार नहीं है। डॉक्टर्स की निगरानी में ये लड़की लगातार बनी हुई है। ये ट्रेनी फिजियोथेरेपिस्ट थी और इसके कई ऑपरेशन पहले भी हो चुके हैं। इसको वेंटिलेटर पर रखा गया था। अभी डॉक्टर्स का कहना है कि शायद कुछ और ऑपरेशन इसके ऊपर करने पड़े। लड़की को अभी तक पूरी तरह होश आया नहीं है। होश आता है और चला जाता है और अभी भी पीड़ित लड़की वेंटिलेटर पर है। जिस तरह की यातनाएं इस लड़की के साथ बढ़ती गई थी, इसके पर जुल्म के जो निशान मिले थे, उसे देखकर किसी भी शख्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कोई इंसान हैवानियत की इस हद तक उतरकर किसी के साथ ऐसा अपराध कर सकता है। हमारे संवाददाता सुप्रतिम बैनर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से। सीधे सुप्रतिम के पास हम आपको लिए चलते हैं। सुप्रतिम, अच्छी खबर नहीं आ रही है। बताया ये जा रहा है कि लड़की की हालत में सुधार नहीं है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? कितना वक्त लगेगा उसे खतरे से बाहर होने में? रितुल, देखिए, अभी तक औपचारिक रूप से डॉक्टरों ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन अंदर से जो खबरें छन छन कर आ रही हैं उसके मुताबिक लड़की की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसे लगातार वेंटिलेटर पर रखा गया है। बीच में एक आध बार उसे होश आया था बहुत कम वक्त के लिए, लेकिन वो फिर से बेहोश हो गई। और जो सबसे बड़ी मुसीबत या विडंबना डॉक्टरों के सामने है वो ये है कि इतने मल्टीपल इंजरी उसे है, इतनी ज्यादा उसे चोटें आई हैं कि डॉक्टर उसे ऑपरेट करने से पहले थोड़ा स्टेबल होने देना चाहते हैं, थोड़ा स्थिर होने देना चाहते हैं। और यही वजह है कि कुछ ऑपरेशन अभी होने बाकी हैं, लेकिन उसका वक्त अभी मुकर्रर नहीं किया जा सका है। रितुल जी, सुप्रतिम, इस तरह की खबरें बीच में आई थी कि इस लड़की को बीच में होश आया था, लेकिन होश आता है और चला जाता है और शायद अपनी मां को उसने बोला है कि वो जीना चाहती है। जी बिल्कुल, बहुत छोटी सी, आप जिसे कहते हैं कि इशारों ही इशारों में बातचीत हुई। जब लड़की की मां यहां आई थी, वो लगातार आईसीयू में है, तो बहुत ज्यादा लोगों को वहां रहने की इजाजत नहीं है। लेकिन जब एक बार होश आया था, आंखों ही आंखों में उसने अपनी मां से ये कहा था कि मां, मैं जीना चाहती हूं। बहुत मार्मिक बातें हैं रितुल। लड़की की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। डॉक्टर लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द ठीक करे, इस हालत से उसे रिकवर करके वापस नॉर्मल जिंदगी में लेकर आए, आम जिंदगी में लेकर आए। लेकिन बहुत मुश्किल काम है। कुछ ऑपरेशन होने हैं और डॉक्टर उसके लिए फिलहाल उसे स्थिर होने देना चाहते हैं। दिल की धड़कन और तमाम चीजें जब स्थिर होंगी, उसके बाद किसी ऑपरेशन का रिस्क लिया जा सकता है। रितुल जी सुप्रतिम, तो बहुत अच्छी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल नहीं रही है। लड़की की हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है और डॉक्टर्स कुछ भी कहने से इस वक्त कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम कि इस लड़की की हालत को स्टेबल करने में, उसे एक सामान्य जिंदगी जीने में कितना वक्त लग जाएगा या फिर वो कितना कुछ कर पाएंगे।